v वाला जो भी पार्ट है हमारा सेम टू सेम, और यही सेम स्टेप्स रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। 1 मिनट वीडियो को रोक दो, अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा लो। दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। अप टू लेक्चर नंबर 3 हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके याद से देख लो। देन इसके बाद दोस्तों लेक्चर नंबर 4 पे आप आ जाओ, और लेक्चर नंबर 4 पे हम एनालिटिक फंक्शन किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के टोटल 4 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हम टाइप नंबर 1 आज देखने वाले हैं, और टाइप नंबर 2 भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे टाइप नंबर 1 में क्या दिया होगा, व्हेन u इज गिवन। u मतलब कहीं पे लिखा होगा कि u दिया है, कहीं पे ऐसा लिखा होगा व्हेन रियल पार्ट इज गिवन, कहीं पे रियल पार्ट लिखा होगा, कहीं पे u लिखा होगा। तो दोस्तों, आप इतने स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। देन इसके बाद आपको आपका CR इक्वेशन ले लेना है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है। देन इसके बाद दोस्तों ये वाला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ये आपको लेना है। देन उसको आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है दोस्तों, और उसके बाद आपको ये कंडीशन अप्लाई करना है दोस्तों, मिलने थॉमसन मेथड अप्लाई करना है, एंड देन फाइनली लास्ट में आपको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज ये पूरे के पूरे स्टेप्स 1 मिनट वीडियो को रोक दो, अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा लो। जितने भी टाइप्स है सभी में यही स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन, मतलब हमें एनालिटिक फंक्शन मतलब हमें लास्ट में f ऑफ z बनाना है, और रियल पार्ट इज मतलब हमें यहाँ पे u करके नहीं दिया है, हमें क्या बोला है, रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब क्या होगा दोस्तों, u। तो देखो u इक्वल टू क्या दिया है इन्होंने, x⁴, लिखते टाइम अच्छे से लिखना, -6 x² y² प्लस y⁴। तो दोस्तों, क्या जो मैंने लिखा है परफेक्ट लिखा है? यस, परफेक्ट लिखा है। अब देखो पहला स्टेप हमें पता है, हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x³। यहाँ पे ये पूरे में से बस ये x² सॉल्व होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। 2x अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 12xy², और ये तो 0 हो जाएगा। एंड दोस्तों उसी टाइम पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y भी सॉल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पे y सॉल्व करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसके अंदर बस y वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो y² का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2y। तो 2y यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, -12yx²। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4y³। अब ये पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। सभी आपके स्टेप्स आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। जैसे ही आपने ये स्टेप्स अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, CR इक्वेशन लिखना है। CR इक्वेशन क्या लिखना है, देखो, अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन del u बाय del x विच इज इक्वल टू del v बाय del y, ये आपने पढ़ा होगा, हमने इसके स्टार्टिंग के लेक्चर्स में से ही ये डिस्कशन कर रहे हैं। और एक और क्या होता है दोस्तों, del u किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, y के, और del v किसके रिस्पेक्ट में जाएगा दोस्तों, x के, और इसके साथ माइनस है। तो ये 2 कंडीशंस हमने पढ़े हैं। जैसे ये कंडीशंस आपने लिख दिया उसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, f ऑफ z विच इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, u प्लस iv। आप स्टेप्स देखते जाओ, वही स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। यहाँ पे आप चाहिए तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जिनको नहीं अभी समझ में आ रहा है। अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे del बाय del x से f ऑफ z, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, del बाय del x ऑफ u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, del बाय del x ऑफ v। अब ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो, इसी को देखो, इसका डेरिवेटिव मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डैश फॉर्म में भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं। del u बाय del x, चेक करो आपको यहाँ पे del u बाय del x का आंसर है। यस, आंसर है। हम यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4x³ माइनस 12xy² और प्लस i। और यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो del v बाय del x है, क्या है दोस्तों, del v बाय del x। बट हमारा del v बाय del x का आंसर नहीं है हमारे पास। इसमें आप चेक करो कहीं पे del v बाय del x है क्या, del v बाय del x यहाँ पे दिख रहा है। ये del v बाय del x किसको इक्वल है दोस्तों, del u बाय del y को, मतलब इसको इक्वल है। बस साथ में क्या है दोस्तों, माइनस साइन। मतलब ये आंसर आप जब लिखोगे तो साइन चेंज कर दो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +12yx²
और ये भी प्लस है तो ये क्या उल्टा हो जाएगा -4y³ हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, देखो ये होने के बाद, ये स्टेप्स होने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे हम मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखो लिख रहे हैं बाय मिलने, क्या नाम है, अब जो भी रीड करते हो, थॉमसन मेथड। हम क्या करेंगे पता है, x इक्वल टू इस मेथड के अकॉर्डिंग z पुट करेंगे और y इक्वल टू क्या पुट करेंगे दोस्तों 0। ये सीधा सिंपल मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। अगर आपने ये एक क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो आपके बल्ले बल्ले। अब दोस्तों देखो यहां पे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रखो, यहां पे आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो यहां पे क्या होगा आपका 4, ये देखो ये x³ क्या हो जाएगा दोस्तों z³। x से जब पे हमें z पुट करना है, हाँ इसमें देखो y वाला टर्म है, जहां पे भी अगर y वाला टर्म है तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि y 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस i, देखो ये वाले में भी y का टर्म है, पुट करूंगा तुरंत 0 हो जाएगा, इसमें भी y का टर्म है, पुट करूंगा तुरंत 0 हो जाएगा। तो फाइनली यही पार्ट हमें मिला। अब ये पार्ट जो आपको मिला है दोस्तों, हमने क्या लिखा है, इंटीग्रेट। हमें अब क्या करना है, ये देखो ये डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन लेना होगा। अगर मैं देखो यहाँ पे f(z) और यहाँ पे 4z³ है, दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन लेता हूं, देखो यहाँ पे dz लिख दे रहा हूं, यहाँ पे भी dz अगर ले रहा हूं तो दोस्तों ये डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा दोस्तों f(z), और यहाँ पे दोस्तों 4 बाहर आ जाएगा, और z³ का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, z⁴/4, x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, x⁴n+1/n+1। तो यहाँ पे 3 + 1 4/4, बहुत बेसिक से। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +c। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो दोस्तों ये देखो ये 4 4 कैंसिल हो गया, देन f(z) विच इज इक्वल टू z⁴ + c। कभी कभी ये होता है कि वो क्वेश्चन में हमें बोलते हैं कि अगर रियल पार्ट देते तो बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करो, तो आपको यहाँ पे z की जगह पे आपको x + iy पुट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो अराउंड 7 मिनट्स के अंदर मैंने कितने अच्छे से आपको ये पूरा का पूरा स्टेप्स बता दिया। अब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या डिफिकल्ट आएगा, हो सकता है कि आप जो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होंगे वही एक डिफिकल्ट है, बाकी स्टेप्स तो यही है। इसलिए मैंने इसमें एक और क्वेश्चन लिया है जो बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, यूनिवर्सिटी पेपर में, तो ये वाला सम आपको फॉलो करना चाहिए, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को पूछा है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट पूछा है फिर भी आपको एनालिटिक फंक्शन ड्रॉ मतलब बनाना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। एंड कुछ रियल, देखो रियल लिखा है, रियल पार्ट इज गिवन। तो रियल पार्ट मतलब आपको क्या दिया है दोस्तों, u = e⁻²x x cos 2y -y sin 2y। अब दोस्तों आप यहां पे अगर जो भी आपको दिया है एक बार हमेशा चेक कर लिया करो परफेक्ट है कि नहीं। अब देखो मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे डिफरेंशिएशन का ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी का सम तो बहुत इजी है। सॉरी, यहां पे देखो ये u है और दोस्तों ये पूरा का पूरा v है, क्योंकि x कर रहा हूं, इसमें भी x पार्ट है और ये पूरे के अंदर भी x दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो u × v रूल अप्लाई करना होगा। देखो मैं यहाँ पे u लिख रहा हूं, अब v वाला पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो x वाला पार्ट ये है, देखो ये वाला पार्ट अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसमें ये y वाला कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा cos 2y, और ये पूरा y है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हम क्या लिखते हैं देखो u डेरिवेटिव ऑफ v। अब यहां पे हम v लिखेंगे, v वाला जो भी पार्ट है हमारा सेम टू सेम, और यहां पे दोस्तों u का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे इसका। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, और e⁻x आना चाहिए, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, बट यहाँ पे 2x आया मतलब बैड फंक्शन है, फिर से इसका डेरिवेटिव तो × 2 होगा। अब दोस्तों आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे del u by del y लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट टू y भी बहुत आराम से सॉल्व करो। देखो ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप u × v रूल अप्लाई करने जा रहे हो तो कोई करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक फंक्शन है, या ये वाला फंक्शन x में है मतलब कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आपको इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है।
तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। देखो मैं यहाँ पे देखो सॉल्व करो, ई रेस टू 2x ये कांस्टेंट है, यहाँ पे यू इंटू वी रूल अप्लाई नहीं करना। यू इंटू वी रूल कब अप्लाई करना, जब इसके अंदर और इसके अंदर, देखो y वाला टर्म इसके अंदर है पर इसमें तो नहीं है ना, तो बस ये वाले पार्ट का तो आप डायरेक्ट निकाल दो। हाँ, इसके अंदर अगर कहीं पे दो फंक्शन एक साथ मिले तो वहां पे यू इंटू वी रूल आएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें अगर मैं सॉल्व करूँ विथ रिस्पेक्ट टू y तो x तो वैसे ही रहेगा, cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, sin 2y। और ये देखो ये 2y जो है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है तो माइनस भी ले ले रहा हूं, और ये जो 2 है तो साथ में 2 भी आएगा, तो इसको लिखते टाइम थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं, -2x sin 2y साथ में ही मैंने लिख दिया। एंड दोस्तों ये देखो माइनस है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो y के टर्म दोनों हैं, ये भी है ये भी है, मतलब ये छोटे से स्टेप में यू इंटू वी रूल आएगा। अब देखो यहाँ पे यू इंटू वी रूल अप्लाई करो तो u डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 2y, और यहाँ पे क्या आएगा 2। और आपको पता है कि बीच में क्या आता है दोस्तों, प्लस, बट ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, तो एक स्टेप में यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। आप चाहिए तो ब्रैकेट लेके यहाँ प्लस लो, नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर दो। देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, एंड इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, v सेम टू सेम, एंड डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया। एंड du बाई डी वाई थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, e रेस टू 2x माइनस 2x साइन 2y माइनस 2y cos 2y माइनस साइन 2y। अब यहां पे ये होने के बाद आपको पता है CR इक्वेशन हम लिखते हैं दोस्तों। CR इक्वेशन क्या बोलता है, डेल u बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई, एंड दूसरा क्या बोलता है, डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू डेल v बाई डेल एक्स, उल्टा, और ये माइनस में। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम f ऑफ z लेंगे इक्वल टू क्या आएगा u प्लस आई वी, सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूं। बाद में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डैश ले ले रहा हूँ, यहाँ पे डेल u बाय डेल एक्स और यहाँ पे आए डेल v बाय डेल वाई। अब यहाँ पे देखो डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल एक्स कौन सा है दोस्तों, डेल u बाय डेल एक्स तो अपने पास डायरेक्ट अवेलेबल है, तो ये वाला पार्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखते टाइम मैं क्या करता हूँ पता है, ये देखो e रेस टू 2x कॉमन ही ले रहा हूँ, और अंदर जो जो पार्ट बचा है यहाँ पे क्या है cos 2y, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस, हाँ ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2x cos 2y, और यहाँ पे क्या आएगा 2y sin 2y। फाइनली यहाँ पे हमने ये देखो ये e रेस टू 2x एक साथ लिख दिया और ये 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। प्लस अगर यहाँ पे आप ये वाला पार्ट लिख रहे हो देखो dv बाय dy, तो ये हमारे पास नहीं रहता हमेशा, जब भी आप चेक करोगे तो dv बाय dy किसको इक्वल है दोस्तों, डेल u बाय डेल y को, मतलब डेल u बाय डेल y को पर माइनस फॉर्म में लिखना है। तो सेम e रेस टू, देखो यहाँ पे i है, i लिख रहा हूँ, e रेस टू 2x लिख रहा हूँ, और सेम यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट माइनस है, मतलब उल्टे साइन में लिखूंगा, ये माइनस है तो यहाँ पे मैं प्लस में लिखूंगा। क्या है दोस्तों 2x साइन 2y, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस 2y cos 2y, यहाँ पे क्या है प्लस साइन 2y। तो हमने सभी का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्लीज अच्छे से ध्यान से चीजों को समझो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, बाय मिलने फंक्शन मेथड ये अप्लाई करेंगे, और ये मेथड क्या बोलता है, आपको x इक्वल टू क्या पुट करना है दोस्तों z, एंड y इक्वल टू क्या पुट करना है 0। y इक्वल टू 0 अपने को बहुत अच्छा हेल्प करता है, इसलिए ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे f ऑफ z ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे पुटिंग चालू करो। देखो यहाँ पे आप ये देखो e रेस टू, ये क्या हो जाएगा e रेस टू 2z। यहां पे देखो दोस्तों जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहां पे आप 0 अगर पुट करने जा रहे हो तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हाँ ये देखो ये x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2z, और ये पूरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे
जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो क्या होगा 1, तो 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ। और फाइनली अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो आप इतना ही रखो। एंड देन इसके बाद प्लस आई, यहाँ पे भी सेम ई रेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों 2z। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो देखो दोस्तों इसके अंदर 2y है, तो वहाँ पे अगर आप y का वैल्यू लिख रहे हो तो साइन 0 जा 0 होगा, तो लिख के मतलब नहीं है। ये वाले पे भी 0 होगा, बस ये पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2y की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। देखो y की जगह यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ का पार्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपने जो लिखा है, आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद का स्टेप सभी को पता है। इसके बाद का स्टेप आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेट। अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों fz, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e रेस टू 2z, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2z, और ये क्या है dz। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो इसमें भी z का फंक्शन है, इसमें भी, मतलब यहाँ पे भी u इंटू वी रूल। और आपको पता है कि जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हम लाइट रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लाइट रूल। तो जिसके अंदर से ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक तरह से अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये अपना u हो गया और ये अपना दोस्तों v हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, u आप ले लो, देखो u 1 प्लस 2z ऐसे ही लिखा, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद रखना है u इंटू वी रूल का। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मैंने u लिखा, देन यहाँ पे v लिखा, यहाँ पे dx नहीं dz है, देन ये इंटीग्रेशन लिया। अब मैं क्या लिखूंगा, d बाई dx नहीं आएगा, d बाई dz ऑफ u, तो आपका क्या है 1 प्लस 2z, देन इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2z ऑफ dz, और फाइनली यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों dz। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 2z, यहाँ पे e रेस टू 2z अपॉन 2, यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो 1 का 0 आएगा, 2z का आंसर कितना आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे e रेस टू 2z मतलब e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x 2 से डिवाइड होगा, और फाइनली यहाँ पे dz, ये 2 कैंसल। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस 2z और यहाँ पे e रेस टू 2z अपॉन 2, यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2z का फिर से e रेस टू 2z अपॉन 2 और प्लस c। तो फाइनली अगर हम देखें तो e रेस टू 2z अपॉन 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 2z, देखो ये दोनों में से ये कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस z बचा, और ये वाले टर्म में, और ये वाले में कुछ नहीं तो 1 है, और ये प्लस सी ऐसे ही रखो, तो देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, देन e रेस टू 2z अपॉन 2 इंटू 2z, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर आया दोस्तों, यहाँ पे जो हमें f ऑफ z जो हमें मिला वो क्या मिला दोस्तों, e रेस टू 2z इंटू z, और प्लस सी आप ले सकते हो। हाँ, अब दोस्तों ये तो हमने आंसर निकाल दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो आप क्या करोगे 2, यहाँ पे क्या लिखोगे x प्लस आई वाई, और ये वाले z की जगह पे क्या आएगा x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे मुझे इसे सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व मैं कैसे करूंगा, अगर आपने मेरे इसके पहले के लेक्चर्स को देखा होगा तो बहुत ईजी होगा। अब यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि कॉन्जुगेट आपको निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों e, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2yi, और यहाँ पे ये x प्लस आई वाई, ये ऐसी। फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ e रेस टू 2x e रेस टू 2yi x प्लस आई वाई। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिखा, मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में ही बताया, कभी भी अगर ये प्लस फॉर्म में तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो वैसे देखो ऊपर प्लस फॉर्म में था, 2e लिया, अलग अलग लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, e रेस टू 2x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला है cos 2y, देखो i के पहले जो है, अगर इसके अंदर i है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये देखो इसमें i नहीं था इसलिए नहीं अप्लाई किया, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे सर इसमें क्यों नहीं किया। तो अपना लेक्चर यही है, अपना पूरा बेसिक से चीजें क्लियर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे i है तो i के पहले का पार्ट जो है वो आपने लिखा, फिर यहाँ पे i लिखो, cos के बाद यहाँ पे क्या आएगा साइन,
और फिर से सेम आई के पहले जो भी पार्ट है वो आपने लिखा, और यहां पे गया दोस्तों x प्लस आई वाई। अब चलते हैं दोस्तों यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। e रेज टू 2x, अब देखो यहां पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x cos 2y, ये वाला पार्ट फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y cos 2y, फिर से ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो i x sin 2y, फिर से ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो दोस्तों यहाँ प्लस है पर ये i इंटू आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों y sin 2y। तो फाइनली हमने यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया। अब देखो ये e रेज टू 2x है। अब देखो इसमें से अगर मैं एक थोड़ा सा चेंजेस इसी स्टेप पे कर दे रहा हूं, पर आप ध्यान रखना कि आप इस स्टेप पे मत करना। देखो आई स्क्वायर की जगह पे मैं उसका वैल्यू रख रहा हूं -1, और जैसे ही मैं -1 रखूंगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लीज ये वाला लाइव देखना, तो यहाँ पे क्या होगा -1 जो मैंने वैल्यू रखा आई स्क्वायर का। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले पार्ट में आई नहीं है, इस वाले पार्ट में आई नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम साथ में लिख रहे हैं x cos 2y माइनस y sin 2y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये दोनों में i है, i बाहर ले लिया तो क्या है y cos 2y प्लस x sin 2y। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर और अच्छे से लिखना है तो e रेज टू 2y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x cos 2y माइनस y sin 2y प्लस i e रेज टू 2x y cos 2y प्लस x sin 2y। दोस्तों हमने यहां तक का पूरा पार्ट लिखा, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है u, और ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है दोस्तों v। तो यही आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो लास्ट में आप लिखोगे द इमेजिनरी पार्ट इज e रेज टू 2x और समथिंग ये पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, बोलता है कि व्हेन v इज गिवन, पूरा का पूरा स्टेप सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। बस यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, जब v आपको दिया होगा तो जो आप डेरिवेटिव ले रहे थे वही सब डेरिवेटिव लेना है, बट आपको क्या करना है यहाँ पे बस डेल u बाय डेल एक्स है, डेल u बाय डेल वाई, वहां पे डेल v बाय डेल एक्स हो जाएगा, डेल v बाय डेल वाई हो जाएगा। तो फाइनली चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इसके स्टेप्स नहीं लिखे। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे देखो बोला है इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, इमेजिनरी पार्ट मतलब अभी अपने को v दिया है। देखो मैं टाइप 2 पे आ गया हूं, e रेज टू माइनस एक्स y साइन y प्लस x cos y। चेक कर लो एक बार सही लिखा हूं, हाँ। अब दोस्तों यहाँ पे डेल v बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे x वाला टर्म है, इसमें भी x वाला टर्म है, मतलब यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। तो u इंटू वी रूल के लिए यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने ये लिखा u, देन इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या आएगा cos y। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे v y sin y प्लस x cos y v लिखा, देन डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा दोस्तों, e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स, बस ये माइनस साथ में है तो माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे साथ में, तो आप चाहिए तो यहाँ पे माइनस ले लो, ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे कर दिया, इसलिए लाइव चीजों को देखो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल v बाय डेल y विथ रिस्पेक्ट टू y लूंगा, तो अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म y का टर्म है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे कोई u इंटू वी रूल नहीं आएगा, इसके पहले सम कराया हूँ। अब यहाँ पे आप बस ये वाले पार्ट में u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले y, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या हो जाएगा cos y, देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे v एंड डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव बस सॉल्व करोगे, x ऐसी रहेगा तो cos y का क्या होगा sin y बट माइनस में, तो हम क्या कर रहे हैं इसका साइन यहाँ पे चेंज कर दे रहे, हो गया, एक ही स्टेप्स में ये सॉल्व हो गया। तो बस यही आपको बेसिक डेरिवेटिव पता होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं है। अब देखो ये वाला पार्ट अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके रख रहे हो तो अच्छी बात है, e रेज टू माइनस एक्स, ये देखो cos y माइनस y sin y माइनस प्लस माइनस x cos y, तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब ये होने के बाद CR इक्वेशन लिखो आप, CR इक्वेशन में क्या होगा दोस्तों, डेल u बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या होगा डेल v बाय डेल y, यहाँ पे दूसरा क्या है डेल u बाय डेल y
और डेल v बाय डेल एक्स और यहाँ माइनस। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जस्ट ये CR इक्वेशन हमने अप्लाई कर दिया। अब CR इक्वेशन के बाद वही सेम स्टेप्स, अब कोई स्टेप्स अलग नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी, देन यहाँ पे f ऑफ z इक्वल टू, यस व्हाट इज u का अगर आप वैल्यू देखोगे तो हम यहाँ पे u नहीं लेंगे, पहले इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल u बाय डेल एक्स एंड डेल v बाय डेल वाई, डेल v बाय डेल एक्स एंड i। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो f ऑफ z विच इज इक्वल टू, अब तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए, और जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसके बाद एक आध क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करो, बट इतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल एक्स है क्या अपने पास? देखो अब अपने पास डेल u बाय डेल एक्स नहीं है क्योंकि v का टर्म है, तो आपको यहाँ चेक करना होगा डेल u बाय डेल एक्स किसको इक्वल है, डेल v बाय डेल वाई। तो आप डेल u बाय डेल एक्स की जगह पे डेल v बाय डेल वाई का वैल्यू लिख सकते हो, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू आप लिख सकते हो e रेज टू माइनस एक्स वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई हमने लिखा, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों i डेल v बाय डेल एक्स। अब देखो डेल v बाय डेल एक्स होगा अपने पास, डायरेक्ट है। अब इस वाले टाइप में बस ये अपने को नहीं पता है, ये पता है, तो ये नहीं पता है तो ऊपर से देख लो किसको इक्वल है। अब यहाँ पे डेल v बाय डेल एक्स अपने को डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे e रेज टू माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, और यहाँ पे क्या है x कॉस वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो हम क्या करेंगे, बाय मिलने थॉमसन मेथड अप्लाई करेंगे दोस्तों, जहां पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू क्या पुट करते हैं फटाफट बताओ, और y इक्वल टू क्या पुट करेंगे दोस्तों 0। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ z, ये ऐसे ही रखो, इसमें पुटिंग करो। देखो यहाँ पे जब मैं पुट करने जा रहा हूं तो e रेज टू, अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं तो माइनस z, ये तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा देखो y है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos y है, तो यहाँ पे ये y की वजह से ये y 0 है तो इसकी वजह से ये नहीं, तो अगर बस ये अकेला रहता तो 1 आता, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये पूरा 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आपको अगर ये 0 पूरा हो गया तो ये पूरा, ये भी साथ में 0 हो जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखो। अब इसमें देखते हैं पुटिंग करके, यहाँ पे देखो i है e रेज टू माइनस जेड, यहाँ पे पुट किया, देखो हाँ ये यहाँ पे अगर मैं 0 पुट किया तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं पुट किया तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि साइन वाला टर्म है। यहाँ पे पुट किया तो ये देखो x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z, और cos y क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 कितना होता है 1। तो फाइनली दोस्तों ये वाला पार्ट हमने लिखा क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो रहा था, और यहाँ पे f ऑफ z इक्वल टू i है e रेज टू माइनस जेड 1 माइनस जेड। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन लेना है, और इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किस तरह से लेना है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ z, यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो i बाहर ले रहा हूँ, और e रेज टू माइनस जेड 1 माइनस जेड, एंड यहाँ पे क्या आएगा dz। सेम जैसा इंटीग्रेशन आप वहां पे ले रहे थे वही इंटीग्रेशन यहाँ पे लेना है, कुछ अलग नहीं लेना है। ये i ऐसे ही रखो, देखो यहाँ पे 1 माइनस जेड आपने u लिया, देन इसका इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा -1 डिवाइड में z के साथ जो टर्म रहता है डिवाइड होगा। देन यहाँ पे दोस्तों डेरिवेटिव हम लेंगे, तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0 और z का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो पर यहाँ पे क्या आएगा -1 उसके आगे है, एंड इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो e रेज टू जेड का इंटीग्रेशन -z अपॉन -1 और इंटू यहाँ पे क्या आएगा dz। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये i ऐसी है 1 माइनस जेड e रेज टू माइनस जेड अपॉन -1 माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देन e रेज टू माइनस जेड का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस जेड अपॉन -1, और यहाँ पे अब dz लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये i 1 माइनस जेड e रेज टू माइनस जेड, ये माइनस साइन मैं यहाँ ले रहा हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस e रेज टू माइनस जेड। अब अगर आप प्लस c लिख लेना भूलना मत। अब देखो यहाँ से मैं अगर इसे बाहर ले रहा हूँ, इसमें से अगर मैं इसे बाहर ले रहा हूँ तो e रेज टू माइनस जेड, और यहाँ पे क्या बचा -1 माइनस जेड, और ये देखो ये पूरे पार्ट में से ये बाहर गया, यहाँ से क्या आएगा दोस्तों +1, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा,
साथ में आया था माइनस जेड, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस जेड, तो फाइनली माइनस जेड ई रेस टू माइनस जेड, और साथ में क्या है दोस्तों आए। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ जेड हमने निकाल लिया। अगर आपको वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है चेक कर लो, शायद मुझे बस एनालिटिक फंक्शन बोला है, हाँ बस मुझे एनालिटिक फंक्शन बोला है। अगर उन्होंने रियल पार्ट बोला होता तो हमें फिर से वहां पे वैल्यूज पुट करने पड़ते और सम सॉल्व करना पड़ता। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद का जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम रिमेनिंग टाइप्स कवर करेंगे और यही सेम स्टेप्स रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छे से अपने दोस्तों तक लेक्चर को शेयर करो। आपको कौन से टॉपिक्स और चाहिए प्लीज नीचे कमेंट करो, जिससे हमें अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो याद से कर लेना, पहली बार बोल रहा हूं कर लेना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।